Jai Hind students, welcome back in your English class. Students, as you all know, in previous class we have started chapter 19 in English grammar. So, today we will do copywork of that chapter. So, let's open your English notebook and start writing with me. Okay? What is the date today? Today is 23rd February 2021 and today is Tuesday. Okay beta? This is your English class. Today we will do copy work of grammar work. So write down English grammar. Write down CA. We will do copy work of chapter 19. And what is the name of this chapter? Punctuation. Okay. Punctuation. Punctuation. In previous class, I have already explained you the rules where we use capital letters, question mark, exclamatory marks, full stop. Okay. So now we will do the exercise work of this chapter. First of all, write down the question. Rewrite the given sentences by using capital letters, full stops, and question marks. Question. I will give you some sentences. You have to correct them and write again. Start writing. First is the bird. Your writing should be neat and clean. Don't do untidy work. The bird is making a nest in the garden. The bird is making a nest in the garden. ठीक है? First of all, we have to recognize, is this a question or simple sentence? ठीक है, हमें देखना है. The bird is making a nest in the garden. जो bird है वो garden में अपना nest बना रही है. तो ये एक simple sentence है, कोई question नहीं है यहाँ पे. But now we know when we start writing the sentence, we start with capital letter, okay, and we have to mark full stop at the end of the sentence. Okay beta? So now we rewrite this. कैसे लिखेंगे आप? The का T कैपिटल बनाएंगे. The bird is making a nest. ठीक है, the bird is making a nest in the garden. अब लास्ट में हम क्या मार्क करेंगे? फुल स्टॉप. नाउ दिस इज द करेक्ट सेंटेंस. ओके बेटा, अभी आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया है क्योंकि हमने इसमें कैपिटल लेटर भी यूज किया है और जहां पे हमें लगा कि हाँ ये तो सेंटेंस ही है, स्टेटमेंट है प्रॉपर, तो हमने लास्ट में फुल स्टॉप भी मार्क किया है.
नाउ दिस इज द करेक्ट सेंटेंस. ओके, सो राइट डाउन दिस. बेटा आपको वर्क बहुत ही नीटली करना है, वर्क अनटाइडी नहीं करना है. ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ राइट द सेकेंड सेंटेंस बेटा. Where is Tanya going on Wednesday? Okay, now आपको क्या दिया हुआ है? Where is Tanya going on Wednesday? Now अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कौन से वर्ड से स्टार्ट हो रहा है? वेयर मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था. वेयर क्या है? एक क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है. और इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि यहाँ पे कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वेयर इज तानिया गोइंग ऑन वेंसडे. जो तानिया है वो वेंसडे कहाँ जा रही है, ठीक है. तानिया जो है वो वेंसडे कहाँ जा रही है. तो ये एक क्वेश्चन है. सो हम इसे कैसे लिखेंगे? आपका क्वेश्चन भी है तब भी ये फर्स्ट लेटर कैपिटल से ही स्टार्ट होना है आपका. तो इज, अब तान्या इज द नेम ऑफ अ गर्ल, ठीक है. तान्या क्या है? एक गर्ल का नेम है. तो वो भी आपका किससे ही स्टार्ट होगा? वो भी कैपिटल से ही लिखा जाएगा. वेयर इज तान्या गोइंग ऑन, नाउ वेंसडे. वेंसडे क्या है? वेंसडे इज द नेम ऑफ अ डे, वीक के डे का नेम है. तो वेंसडे भी क्या है आपका? कैपिटल से ही स्टार्ट होना है. WEDNESDAY. नाउ दिस इज द क्वेश्चन, सो वी हैव टू मार्क. नाउ क्लियर, ठीक है. ये आपका क्वेश्चन था, तो ये आपका फर्स्ट लेटर तो वैसे ही आना है. वेयर इज तान्या इज द नेम ऑफ अ गर्ल, ठीक है. तो गर्ल का नेम आपका कैपिटल से स्टार्ट होगा. वेयर इज तान्या गोइंग ऑन वेंसडे. वेंसडे क्या है? वो वीक के डे का नेम है. तो दैट्स वाई वी स्टार्ट दिस वर्ड विद कैपिटल. ओके, और ये क्वेश्चन है तो लास्ट में फुल क्वेश्चन मार्क आप वहां पे मार्क करेंगे. नाउ थर्ड है आपका I love the Christmas, ठीक है. I love the Christmas, Diwali and summer holidays. समर हॉलीडे, ठीक है. आई लव द क्रिसमस, दिवाली एंड समर हॉलीडे. व्हाट वी हैव टू डू इन दिस? इसमें क्या करना है? ठीक है. आई लव द, which word is this? Christmas, and this is the name of a festival. तो फेस्टिवल का नेम भी क्या होगा? कैपिटल से स्टार्ट होगा. CHRISTMAS, क्रिसमस, देन कॉमा, देन अगेन ये आपका फेस्टिवल का नेम है. सो दिवाली भी आप कैसे लिखेंगे? कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है. एंड समर हॉलीडे, ठीक है. यहाँ पे कोई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है. ये एक सिंपल एक सेंटेंस है. सो वी हैव टू मार्क फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस. आई लव द क्रिसमस, दिवाली एंड समर हॉलीडे. मुझे क्रिसमस, दिवाली और समर हॉलीडे पसंद है, ठीक है. नाउ यू गॉट इट. नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस बेटा.
मम्मी इज preparing, mummy is preparing breakfast now. ठीक है बेटा, मम्मी इज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट नाउ, कि मम्मी अभी ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन है ये, बताइए, इज दिस अ क्वेश्चन और सिंपल सेंटेंस? यस, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस, बट वी नो सिंपल सेंटेंस हो या क्वेश्चन हो, आपका फर्स्ट लेटर क्या होना है? ऑलवेज कैपिटल ही होना है. मम्मी इज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट नाउ. ठीक है बेटा, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है. नाउ हमने 4 सेंटेंसेस अब क्लास वर्क में किए हैं. अब मैं आपको कुछ और सेंटेंसेस दे रही हूँ, बट यू हैव टू डू 2 सेंटेंसेस इन योर होमवर्क बेटा. ओके, आपको इसी के नीचे ही लिखना है. मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, बट आई होप आपके पास पेज पे स्पेस होगा, तो आपको 4 के बाद 5th नंबर से ही स्टार्ट करना है. नाउ राइट डाउन बेटा, दिस इज योर होमवर्क, बट आपको 5th नंबर से ही लिखना है. अप्रैल is the 4th month of the year. Okay, now 6th one, did you meet Rustam in Mumbai? बेटा आई एम गिविंग यू ओनली 2, these 2. आप ये 2 ही दोबारा रिपीट करके रीराइट करेंगे इन्हें. जहां पे भी आपको लगता है कि कैपिटल यूज होना है, फुल स्टॉप यूज होना है, क्वेश्चन मार्क यूज होना है, आप उसे पुट करके दोबारा से रीराइट करेंगे. ओके बेटा, सो ओके, बाय बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास.